जिसके बेटा बेटी आज तक कोई चपरासी नहीं बने। नट का बेटा, मुसहर का बेटा, कुंजड़ा का बेटा, दहीकार का बेटा, डोम का बेटा, इनका चपरासी नहीं मिलता है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जाति पर राजनीति करती हैं। सबसे बड़ी सच्चाई इस देश की जाति है। जाति देखकर टिकट देते हैं, जाति देखकर मंत्री बनाते हैं, सारा समीकरण उनका जाति पर है। अभी गोरखपुर से टिकट देना होगा लोकसभा पर तो पहले समीकरण भिड़ाएंगे, किस जाति के वोट कितने। जिंदाबाद भागीदारी पार्टी जिंदाबाद, प्रजापति एकता जिंदाबाद, प्रजापति एकता जिंदाबाद, प्रजापति एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। इस समय हम गोरखपुर के टाउन हॉल में हैं, जहां पे गांधी प्रतिमा है और ये वो गांधी है जिन्होंने दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। आज उसी गांधी प्रतिमा के नीचे एक पॉलिटिकल पार्टी है, यानी पार्टी पी, इस जो है कि पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। आइए देखें कि 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है और कहीं ना कहीं जो जातीय खरीद फरोख्त, वोटों की गणना, वोटों की बिक्री, ये अब लगता है कि चलना शुरू हो जाएगा। आज छोटे छोटे दल हैं। अभी आपने कुछ समय पहले देखा था कि इंडिया बनाम भारत का एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में मर्ज हो गई, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है कि एनडीए के साथ हो गई। तो आइए इसके हम लोग बारे में विस्तृत तरीके से जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे ये भागीदारी पार्टी को लेकर के? देखिए, भागीदारी पार्टी के तत्वाधान में आपके बगल रानीडीह में 26 नवंबर को एक वंचित शोषित समाज जन जागरण महारैली का आयोजन हम लोगों ने किया है। और इस महारैली के माध्यम से जो शोषित वंचित समाज है, जो आज़ादी के 76 साल से अपने अधिकारों से वंचित है, जो विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसकी बात आज कोई नहीं कर रहा है। वोट तो सभी को चाहिए, लेकिन उसकी हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। हम लोग ऐसे वंचित समाज के लोगों को एकजुट करके अपनी हिस्सेदारी के लिए गोरखपुर में आवाज़ बुलंद करने जा रहे हैं। और कारण ये है कि गोरखपुर भाई सीएम का गढ़ कहा जाता है और भाजपा के बड़े नेता कह रहे हैं कि गोरखपुर में कुम्हार कहाँ हैं। आप बताइए, डॉक्टर संजय निषाद की कोई गणना नहीं होती थी और निषादों की आबादी कितनी है? जो नदियों के तराई बेल्ट होते हैं उसी में पाए जाते हैं। और कुम्हार एक ऐसी जाति जो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिस पर 10,000 वोट कुम्हारों की न हो। 10,000, 12,000, 18,000, 20,000, 22,000, 30,000, 40,000, 50,000, 90,000 तक वोट हैं। 80 लोकसभा सीट हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, 4 लोकसभा छोड़ दीजिए, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, नगीना और अलीगढ़, जिसमें 85,000, 90,000 तक वोट अकेले कुम्हारों की है। बाकी ऐसी कोई लोकसभा नहीं है जिस पर 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2.5 लाख तक वोट कुम्हारों की ना हो। आप चले जाओ बुंदेलखंड में, हमीरपुर, बांदा, ऐसी लोकसभा है जहां पर 2.25 लाख, 2.5 लाख वोट कुम्हारों की हैं, लेकिन हमारी कोई गणना नहीं है। आपके गोरखपुर में मैं रैली करने जा रहा हूं, 1,48,000 वोट जो है केवल गोरखपुर लोकसभा में है। आपका सटा हुआ बांसगांव लोकसभा सीट है, उसमें 1,36,000 वोट है, लेकिन हमारी कोई गणना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आपको दरकिनार कर दिया है, तो इसमें अपने गणना के आधार पर उनको एहसास करा देंगे। देखिए, इस देश की सच्चाई जाति है। जब माँ बेटे को जन्म देती है तो पहली मोहर उस पर जाति की लगती है। उसके बाद वो बड़ा होता है तो समाज में तमाम चीज़ों को सीखता है। अगर देश की असली सच्चाई जाति नहीं होती तो ये तहसीलों पर जो सरकारें ठप्पा मार मार कर देती हैं कि तुम फला जाति के, तुम फला जाति के, तुम फला जाति के, ये नहीं करते। राजनीतिक ये तो भारतीय एक सेकंड के लिए रोकना चाहूँगा। जहाँ तक आप ये जातीय ठप्पा की बात कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं जो मुख्य धारा से कट गए हैं, जो हमारी अनुसूचियाँ जारी की गई, एक आइडेंटिफाई करने का तरीका रहा, तो सिर्फ जाति का ठप्पा मारना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि कैसे उनको सिस्टम के मेन स्ट्रीम में लाया जाए। मैं चाहूँगा आप ये बताएं कि आपके क्या क्या मैनिफेस्टो है। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में कर दूं। जाति व्यवस्था इस देश की सच्चाई है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जाति पर राजनीति करती हैं। सबसे बड़ी सच्चाई इस देश की जाति है। जाति देखकर टिकट देते हैं, जाति देखकर मंत्री बनाते हैं, सारा समीकरण उनका जाति पर है। अभी गोरखपुर से टिकट देना होगा लोकसभा पर तो पहले समीकरण भिड़ाएंगे, किस जाति के वोट कितनी है। तो असली सच्चाई तो जाति है, लेकिन भागीदारी पार्टी जाति की बात नहीं करती है। हम जो रैली करने जा रहे हैं, वंचित शोषित जन जागरण महारैली, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं,
जो आज़ादी के 76 साल से अपने अधिकारों से वंचित हैं, जिनको किसी भी क्षेत्र में आज तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जिसके बेटा बेटी आज तक कोई चपरासी नहीं बने, नट का बेटा, मुसहर का बेटा, कुंजड़ा का बेटा, दहीकार का बेटा, डोम का बेटा, इनका चपरासी नहीं मिलता है। पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, भर, राजभर, मछुआरा, दर्जी, तेली, नल, बुझाड़, कुंजला, खट्टी, डोम, पासी, शेख, सैयद, पठान, अंसारी, ये जो तमाम उपेक्षित जातियाँ हैं, हम उनकी हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। और भागीदारी पार्टी की अगर 2024 में सरकार बनती है तो हमारा एजेंडा है कि अगर एक देश है, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, अभी मोदी जी कह रहे थे ना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, तो हम भी तो वही बतिया कह रहे हैं कि जब एक देश है, एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है, एक चुनाव कराना चाहते हो तो एक समान अनिवार्य शिक्षा क्यों नहीं लागू कराना चाहते हो? क्यों दोहरी नीति यहाँ जगह लागू करते हो? हम तो कहते हैं जो सिलेबस प्राथमिक स्कूल में चलता है, जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में चल रहा है, वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में भी लागू करो और एक समान अनिवार्य शिक्षा करो। यहाँ दोहरी नीति चलती है। गरीब का बेटा प्राइमरी में कैसे कबूतर पढ़ेगा, अमीर का बेटा कॉन्वेंट में कैसे कंप्यूटर पढ़ेगा? आप बताओ, मनरेगा में मजदूरी करने वाला 213 रुपया का व्यक्ति अपने बेटे को कॉन्वेंट में पढ़ा सकता है? आज कॉन्वेंट स्कूलों में 3500, 3600, 4500, 5000 रुपया फीस वसूली जा रही है, लेकिन योगी सरकार इस फीस वृद्धि पर प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश लगाने को तैयार नहीं है कि बताओ गरीब का बेटा कैसे पढ़ेगा। अगर जो सिलेबस कॉन्वेंट में चल रहा है वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में लागू कर दिया जाए तो गरीब का भी बेटा पढ़ लिख कर मास्टर, बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा बन सकता है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार अगर गरीबों को शिक्षा दे देगी तो पढ़ लिख लेगा तो हिस्सेदारी मांगने लगेगा। लेकिन सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं तो गरीबों के लिए ही है। उसमें सबसे बड़ा तो जो अनाज है मुफ्त में दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, तो सरकार कल्याणकारी नहीं काम कर रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 3 किलो अनाज देकर फ्री में गरीबों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप बताओ, जो गरीब बेचारा होता है वो अखबार पढ़ता नहीं है, टीवी देखता नहीं है, सुबह उठेगा झुआ फड़ुआ लेकर बीबी बच्चों के साथ चला जाएगा, खेत में काम करेगा, 8 घंटा मजदूरी करेगा, शाम को आएगा, 10 रोटी खाएगा, सो जाएगा। मान लो टीवी देखने का मन भी कर दिया, किसी के पास टीवी है तो निरहुआ की फिल्म लगा देगा। उसको शिक्षा से क्या मतलब है, रोजगार से क्या मतलब है? लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं आप बताओ? जब बुरे दिन की सरकार थी, इन्होंने कहा 2014 में मैं अच्छे दिन ले आऊँगा, अच्छे दिन का लालच दिखाकर केंद्र में सरकार बना लिए, फिर प्रदेश में भी सरकार बना लिए। और सरकार बनाने के बाद जो बुरे दिन की सरकार थी, सरसों का तेल 50 रुपया लीटर बिकता था, आज 200 रुपया लीटर। यही तो अमृतकाल है। जो गैस, बता रहा हूँ, जो गैस सिलेंडर 400 रुपया में था उसको 1200 रुपया में बेच रहे हैं। केवल 2 आइटम, 400 वाला गैस सिलेंडर 1200, 800 रुपया एक बचा लिए। 50 रुपया लीटर वाला सरसों का तेल 200 रुपया, 150 रुपया एक बचा लिए। 2 आइटम में 950 रुपया बचाया और उन्हीं के पैसवा में से 100 रुपया का फ्री में अनाज देकर बोटिया फ्री में ले रहे हैं। गरीबों को ये नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा से वंचित है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसको शिक्षा रोजगार से क्या मतलब है? वो तो रोज कमाने रोज खाने के लिए परेशान है। अरे भैया, मनरेगा की मजदूरी बुरे दिन में भी 202 रुपया थी, अब तो अच्छे दिन आ गए हैं, अब तो 502 रुपया होना चाहिए। बड़ी उन्नति किया मोदी सरकार ने तो 213 रुपया। बताइए, डाका नहीं डाल रहे हैं गरीबों पर? इस आवाज़ को कोई उठाने को तैयार है? किसी पत्रकार की औकात नहीं है कि भाजपा के किसी नेता से पूछ ले कि ये बताओ, जब बुरे दिन की सरकार थी, तुमने महंगाई के सवाल को लेकर केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाया और तुम्हारी सरकार में महंगाई चरम उत्कर्ष पर है। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 900 पार्टी कार्यालय बनाया और एक एक पार्टी कार्यालय 20 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक लागत खर्च किया गया। कोई पत्रकार पूछ सकता है कि क्या तुम्हारे नेता मनरेगा में काम करते थे क्या? यहीं गोरखपुर का देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कम से कम 50 करोड़ रुपया का बनाया गया है। पहले वो लोग सड़कों पर खड़े होकर काम करते थे, अब बढ़िया एसी में बैठकर काम कर रहे हैं। ये गरीबों के पैसा लूटकर भारतीय जनता पार्टी वाले अपना कोष भर रहे हैं। गरीबों पर इसकी नज़र नहीं जा रही है। ये अमृतकाल, ये काल, वो काल, दुनिया भर के काल दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति। महेश चंद्रा प्रजापति ने एक बात कही है कि ये जितना भी दिखाया जा रहा है वो सब छलावा है। बिल्कुल छलावा, और गरीबों के हक पर, हुकूक पर सीधे सीधे डाका है। बिल्कुल डाका। आप ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहिएगा। बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ। महाराज सरकार में था, बाबा जी से जब हिस्सेदारी के सवाल को लेकर लड़ता था तो कहते थे काहे विरोध कर रहे हो यार, अपने जतिया का वोट डलाओ, अपना विकास करो, रुपया पैसा कमाओ, जो है काहे गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हो। धरती पर पैदा हुआ हूँ,
जब तक जीऊँगा, एक ठो कहावत कहते हैं ना कि होवई वही जो राम रचि राखा, जब तक जीऊँगा वंचित शोषित समाज के लोगों की आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने कैंडिडेट को आप लड़ा रहे हैं? देखिए, अभी आपने देखा 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ। भागीदारी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 23 कैंडिडेट लड़ाया अपनी पार्टी से। नगरीय निकाय चुनाव आपने देखा 23 में हुआ, 33 ठे कारपोरेटर हमने अपनी पार्टी से जिताया, 2 ठे समर्थित उम्मीदवार चेयरमैन जिताया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भागीदारी पार्टी 12 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, 50 सीटों पर मैं लड़ रहा हूं। आपके पड़ोसी बिहार है, 40 लोकसभा सीट है, 20 सीटों पर लड़ रहा हूं। उसी से सटा हुआ झारखंड है, 14 सीट है, 14 सीट पर लड़ रहा हूं। गुजरात में 26 सीट है, 10 सीट पर लड़ रहा हूं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 12 राज्यों में भागीदारी पार्टी चुनावी मैदान में है। और इस बार ट्रेलर नहीं, पूरी फिल्म दिखाने का प्रोग्राम है। बहुत हो गया, 76 साल से हम लोग वोट देते चले आए हैं। ये बेईमान केवल वोट ले लेते हैं, हिस्सेदारी की बात करो तो हिस्सेदारी नहीं देते हैं। अब सब समाज जाग गया है, जो भी वंचित समाज हैं सब अपने अपने हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। भागीदारी पार्टी भी लड़ रही है। हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो सभी लोगों से आपके माध्यम से मैं अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोगों ने 26 नवंबर को आपके रानीडीह पीएन पब्लिक स्कूल में वंचित शोषित समाज जन जागरण महारैली का आयोजन भागीदारी पार्टी ने किया है। और बढ़ चढ़कर जो भी उपेक्षित जाति हैं, जिनकी आज तक हिस्सेदारी नहीं मिली है, सब लोग हमें सभी की हिस्सेदारी की लड़ाई भागीदारी पार्टी लड़ रही है। खबर देख करके आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ये आने वाली तारीख तय करेगी कि भागीदारी पार्टी के जो जितने भी वादे हैं और जो इनका नारा है कि जो भी शोषित, वंचित और मार्जिनाइज सेक्शन पर चली गई जातियां हैं उनको हम मेन स्ट्रीम में लाएंगे। कितना ये सच होता है ये तो आने वाला चुनाव का परिणाम तय करेगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।